अक्रूर जी को इधर उधर बुद्धि भ्रमित कर दिया। वाह शतधनवा, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया। सत्राजित ने, तुमको कुछ होश है? क्या हुआ? अरे कहा, जिससे तुम्हारी सगाई निश्चित थी ना, उस सत्यभामा को उसके पिता ने कृष्ण के साथ विवाह कर दिया। तुम बैठो ऐसे ही। अब बहुत बड़ी इज्जत चली गई, क्रोध में आ गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसकी कुसंग के कारण बुद्धि मलिन हो जाती है। और भगवान बीच में हस्तिनापुर की तरफ चले जाते थे पांडवों के कल्याणार्थ। कन्हैया चले गए यहाँ से अपने बुआ कुंती के पास, पांडवों के पास, द्वारका में नहीं है। फिर क्या, इसलिए मौका पाकर के क्रोध में आकर के सोते हुए सत्यभामा के पिता का, सत्राजित का वध कर दिया, मार डाला। और जब सत्यभामा ने अगले दिन देखा पिता का वध कर दिया, बहुत फूट फूट करके रोई है। अपने पिता के शरीर को जैसे तैसे व्यवस्थित करके और श्याम सुंदर के पास हस्तिनापुर की तरफ गई हैं। और इसके अनंतर सज्जनों, एकाएक भगवान ने सुना कि सत्यभामा रोते विलखते हुए आ रही हैं। क्या कारण है? कौन सी विपदा आ गई उनके ऊपर? कन्हैया विचार कर ही रहे हैं कि सभा में सत्यभामा आ गई और फूट फूट करके रोने लगी। कभी कभी कोई व्यक्ति दुख में होता है ना, तो वह अपने विशेष व्यक्ति को, अपने व्यक्ति को देख करके और फूट फूट करके रोने लगता है। भगवान को जब सत्यभामा ने बताया है हमारे पिता का वध हो गया, और हे प्रभु, मेरे पिता के वध का कारण आप हैं, मैं हूं। हाँ, यदि मेरा विवाह आपके साथ नहीं होता तो मेरे पिता न मारे जाते। सतधनवा के साथ हमारी सगाई निश्चित हुई थी, उसने क्रोध में आकर के मार डाला। आज भगवान ने कहा, चिंता मत करो देवी, मैं उसे दंडित करूंगा। और सत्यभामा की अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए नृलोक की लीला भगवान कर रहे हैं। स्वयं भी फूट फूट करके रोने लगे। अहो नः परमं कष्टम इत्यस्राक्षौ विलेपतुः। आंखों से आंसू बहाने लगे। सत्यभामा को लेकर के द्वारका गए। जो सतधनवा ने सुना कृष्ण आ गए, क्रोध में है, मणि को लेकर के अक्रूर जी के पास पहुंचे और अपना मणि उनके पास रखे दिए और भागे अपना प्राण बचा के। कन्हैया ने दाऊ जी के साथ रथ पर चढ़ के पीछा किया भागते हुए सतधनवा का। मिथिलांचल में जाकर के भगवान ने वध किया। दाऊ जी बहुलास्व नाम के राजा जनक द्वापर युग में राजपाट कर रहे हैं, उनके ऊपर कृपा करने के लिए गए हैं, मिलने के लिए। इधर कन्हैया द्वारका लौट आए, मणि की खोज कर, लेकिन मणि नहीं मिल रही है। सतधनवा मारा गया, लेकिन मणि उसके पास नहीं मिली। मणि कहाँ गई? इतनी कीमती दिव्य रत्न। अक्रूर जी से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया, उनकी भी मति मलिन हो गई थी। मणि को लेकर के काशी चले गए। द्वारका में रहेंगे तो सब जान जाएंगे। वहां जाकर के खूब रत्न प्रकट होता है, यज्ञ आदि करते हैं, दान दक्षिणा बांटते हैं। कालांतर में भगवान को गुप्तचरों के द्वारा जब ज्ञान हुआ तो भगवान द्वारका से काशीपुरी गए और अक्रूर जी को दान दक्षिणा देते हुए मणि के साथ पा करके मुस्कुराने लगे। अक्रूर जी लज्जित हो जाते हैं। असत्य भाषण जो किया था मणि भगवान को दे दिया। इसके अनंतर भगवान पुनः पांडवों के कल्याणार्थ गए थे। पांडव छोटे छोटे थे। धृतराष्ट्र ने खांडव वन दिया। अर्जुन को लेकर के श्याम सुंदर ने आग्नेयास्त्र के द्वारा उस वन को दाह करवायो है। और मैं नाम के दानव जो हैं रावण के ससुर लगे। मंदोदरी के जो पिता हैं अभी भी वे चिरंजीवी हैं एक तरह से, यद्यपि अष्ट चिरंजीवों में नहीं आते हैं, परंतु फिर भी अभी भी ऐसे बहुत ऋषि मुनि हैं, बहुत ऐसे दैत्य हैं जो अभी भी चिरंजीवी की तरह भी जीवन जी रहे हैं। अभी भी पातालपुरी में बलि मैं दानवाद निवास करते हैं पृथ्वी के नीचे। तो मैं दानव विचरण कर रहे थे उस खांडव वन में।
उनकी रक्षा की। प्रसन्न होकर के मैदानों ने सुंदर इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया है कि मैदानों दैत्यों के शिल्पी हैं। और इस प्रकार से सज्जनों आज अग्नि देवता तृप्त हुए हैं, प्रसन्न हुए हैं। सुंदर दिव्य गांडीव धनु और तरकश दिए हैं। इसके अनंतर सज्जनों एक दिन की बात है कि कन्हैया रथ में बैठ करके अर्जुन जी को लेकर के जमुना जी के किनारे किनारे विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। एक श्याम सुंदर ने देखा जमुना के तट पर एक बड़ी भोली भाली कन्या तपस्या में लीन है। अर्जुन जाओ पास में पूछो तो सही ये देवी कौन है और किस मनोकामना के लिए तपस्या में लीन है, इनका परिचय क्या है पता करो। कन्हैया की लीला भी बड़ी विचित्र है। सर्वज्ञ नारायण होकर के ऐसी लीला। अर्जुन रथ से उतरे, उस देवी के पास गए, तपस्या में लीन हो। सर्वम कथय शोभने, हे सुंदरी इस बात को हमें विस्तार से बताइए। उस देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, हे गांडीवी, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छते विष्णुं वरेण्यं वरदम तपः परममास्थिताः। हम सूर्य नारायण के पुत्री हैं। कालिंदी समाख्याता वसामी यमुना जले, मेरा नाम कालिंदी है और भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके मैं अन्य किसी लौकिक भौतिक पतियों को अपना नहीं बनाऊंगी, नहीं अपनाऊंगी। कि सभी जितने भी चाहे देवता हो, दानव हो, मानव हो, सब काल के अधीन है, मृत्यु से सब डरते रहते हैं। तो ऐसे वर को क्यों वरा जाए, जिसको वरने के बाद यदि कहीं बीच में धोखा दे के चले गए तो सुहाग उजड़ जाता है, चूड़ियां टूट जाती हैं, पूरा जीवन सूख जाता है, शुष्क हो जाता है। अतः हम परमात्मा नारायण को पति के रूप में पाने के लिए दिव्य तपश्चर्या में लीन हैं। अर्जुन ने कहा, हे देवी, जिन भगवान की प्राप्ति के लिए तुम तपस्या कर रही हो ना, वे हमारे रथ पर विद्यमान है। देख रहे हो जो रथ कुछ दूरी पर खड़ा है, उस पर भगवान नारायण विद्यमान है। सच में? हाँ, चलो दिखाते हैं। लेकर के अर्जुन कालिंदी जमुना को गए हैं। जो ही भगवान चतुर्भुज में दर्शन देते हैं, चरणों को पकड़ लिया, गदगद हो गई कालिंदी। और चौथा विवाह आगे भगवान का कालिंदी जी के साथ हुआ, जमुना के साथ हुआ। आगे